एमसीक्यूज है वो है यानी गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स आर, विटामिन और मिनरल का अच्छा ज़रिया कौन सा है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी जितने भी वेजिटेबल्स हैं जिसके अंदर फ्रूट भी आते हैं, तो ये सारे जो हैं सोर्स हैं, अच्छा सोर्स हैं विटामिन का। अच्छा, अब उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन के पास जाएँ तो एक्सप्लेनेशन में आपके पास नीचे गिवन है कि मिनरल्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसमें जो है मिनरल्स इंक्लूड कैल्शियम एंड आयरन एमंग्स मैनी अदर एंड फाउंड इन मीट, सीरियल, फिश, मिल्क एंड डेयरी फूड, फ्रूट एंड वेजिटेबल। ये सारे आपके मिनरल्स में आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपको मिनरल्स में कैल्शियम भी होता है, आयरन्स, ठीक है। फिर दूसरे जो चीज़ें हैं मीट है, सीरियल्स है, ये दालें, फिर जाके मछलियाँ, ये इसके अंदर भी विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओवरडोज ऑफ विटामिन डैश काज किडनी डिसीज़, यानी ज़्यादा कौन सी विटामिन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे किडनी की डिजीज़ बनती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है विटामिन सी, यानी विटामिन सी का अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे किडनी के अंदर जो किडनी स्टोन है उसका सबब बनती है। और जो विटामिन सी है इसका दूसरा नाम स्कॉर्बिक एसिड भी है। फिर जाके इसका नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन्स आर, यानी विटामिन के कितने टाइप्स हैं। जो मैंने पहले आपको बताया था कि दो तरह के विटामिन्स होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल एंड दूसरा फैट सोल्यूबल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है B2। विटामिन के रेगुलेट्स, यानी हमारे जिस्म के अंदर एक विटामिन के भी है, इसका फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग, यानी हमें ज़ख्म वगैरह लग जाती है तो उसके ऊपर एक तह सी जम जाती है जिसे क्लॉट बोलते हैं। तो ये जो ब्लड क्लॉट होता है तो वो विटामिन के की वजह से होता है। फिर जाके इसका साइंटिफिक नेम है विटामिन के का मेनाडियन। तो साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के इज़ मेनेडियन। विटामिन सी इज़ आल्सो कॉल्ड, ये ऊपर भी मैंने बताया था कि विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ऑस्टियोमेल्सिया इज कास्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ, ये ऑस्टियोमेल्सिया एक डिजीज़ है, ये किसकी कमी की वजह से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास विटामिन डी। और ये जो विटामिन डी है ये हमें हासिल होती है डायरेक्टली सनलाइट से, यानी जो बेहतरीन सोर्स ऑफ विटामिन डी है वो हमारे पास है सनलाइट। अच्छा, सनलाइट इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। फिर जाके एक बीमारी होती है जो कि छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है, ठीक है, रिकेट उसका नाम है। जैसे कि आपने देखा होगा कि छोटे जो बच्चे हैं उनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, यानी वो सॉफ्ट और वीक हो जाती हैं, और जब वो चलते हैं तो उनकी हड्डियों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये भी विटामिन डी की कमी की वजह से ही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन ए इज़ डैश विटामिन, यानी मैंने ऊपर दो तरह के विटामिन्स बताए थे, एक वाटर सोल्यूबल दूसरा फैट सोल्यूबल। तो ये जो विटामिन ए है ये भी मैंने बताया था कि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। फिर जो साइंटिफिक नेम है विटामिन ए का वो है रेटिनॉल। दूसरी जो विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से, यानी उसकी कमी की वजह से जो एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात को कुछ लोगों को हमने देखा होगा कि नज़र नहीं आता है, तो इन लोगों को यही विटामिन ए की कमी की वजह से एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अब उसके बाद जो विटामिन ए है ये फैट सोल्यूबल है। फिर ये जो है हमें हासिल होते हैं ग्रीन वेजिटेबल से, मिल्क और उसके प्रोडक्ट से, फिर जाके एग वगैरह, कैरोट वगैरह इधर से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विटामिन B1 डिफिशिएंसी काज, यानी विटामिन B1 की कमी की वजह से क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ड्राई स्किन, यानी आपने देखा होगा बहुत से लोगों की जो स्किन है वो ड्राई होती है, तो ये किसकी वजह से होती है, विटामिन B1 की कमी की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन B1, विटामिन B1 कौन सा है, वाटर सोल्यूबल है या फैट सोल्यूबल है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास वाटर सोल्यूबल। टू टाइप ऑफ विटामिन वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल, तो ये दो तरह के मैंने ऊपर बताया था कि जो विटामिन हैं वो दो तरह के होते हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। विटामिन B1 मेजर सोर्स इज,
यानी जो विटामिन B1 हमने ऊपर से पढ़ा था कि इसका जो मेजर सोर्स है, सबसे बड़ा ज़रिया, जैसा हमने विटामिन D के बारे में बताया था कि इसका जो मेन सोर्स है वो सनलाइट, तो इसी तरीके से विटामिन B1 का जो मेजर सोर्स है वो है यीस्ट यानी खमीर वगैरह। इसकी वजह से भी एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं बेरीबेरी। ये बेरीबेरी एक ऐसी बीमारी है, जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो उसकी डाइजेशन नहीं होती है, तो इस तरह की बीमारी को बेरीबेरी बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन समर मैन विद एक्सेस परस्पिरेशन फील्स वीक बिकॉज ऑफ, यानी गर्मियों में ज़्यादा हमारे जिस्म से जब पसीना निकलता है, परस्पिरेशन इज़, ये भी एक स्वीटिंग का प्रोसेस है, यानी हमारे जिस्म से पसीना निकलता है, तो इसकी वजह से इंसान कमज़ोरी महसूस करता है। उसकी वजह क्या है, यानी कौन सी चीज़ की लॉस होने की वजह से ये बीमारी होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास लॉस ऑफ मोर वाटर थ्रू एवापोरेशन, यानी बहुत ज़्यादा पानी जिस्म से बाहर निकलता है एवापोरेशन के ज़रिए, जिसकी वजह से जो इंसान है वो थकावट महसूस करता है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ एसेंशियल फॉर एनिमल्स बट नॉट इन प्लांट, यानी नीचे कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, उनमें से कौन सा एनिमल के लिए तो ज़रूरी है लेकिन पौधों के लिए नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आयोडीन। और आयोडीन के बारे में आपने सुना होगा, ये जो आयोडीन है ये हमारे गले में यानी नेक रीजन में थायरोक्सिन होता है, उसकी प्रोडक्शन करता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो जो थायरोक्सिन का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो आपने देखा होगा कुछ लोगों के जो नेक रीजन है वहाँ पे एक उभार सा आता है जिसे गोइटर बोलते हैं, तो वो बीमारी इसी आयोडीन की कमी की वजह से होती है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सोलुबल विटामिन्स, नीचे कुछ विटामिन्स दिए गए हैं, उनमें से कौन सा फैट सोलुबल विटामिन है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए। बी और सी ये फैट सोलुबल नहीं है, बल्कि ए जो है वो फैट सोलुबल है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, नीचे कुछ एनर्जी के सोर्सेस दिए गए हैं, उनमें से कौन सा इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी फौरी एनर्जी का ज़रिया है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हमारे पास है, विच विटामिन कंसिडर एज हार्मोन, इनमें से कौन सा विटामिन हार्मोन भी तस्वुर किया जाता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है विटामिन डी। नेक्स्ट हमारे पास है, ड्यू टू विच डिफिशियंसी अ चाइल्ड हैज़ वीक बोन्स, यानी ये ऊपर हमने पढ़ा था कि विटामिन डी की वजह से जो बच्चे हैं उनके बोन्स वीक और सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसकी कमी की वजह से जो है चाइल्ड के जो बोन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। फिर थोड़ा उसकी एक्सप्लेनेशन है कि हाथ में कितने होते हैं, फिर जाके रिस्ट में कितने होते हैं, पाम में कितने होते हैं, फिर जाके उनके स्कल में कितने होते हैं, फिर न्यूली बर्न बेबी के कितने होते हैं, तो ये कुछ एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है, यानी जो हमारे पास मिल्क होता है उसमें कितना % वाटर होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 80%, यानी हमारा जो दूध हमें मिलता है वहाँ पे 80% पानी होता है और जो 20% होता है ये सोलुबल सॉलिड्स पाए जाते हैं उसमें। रिकेट एक बीमारी है, ये किस चीज़ की डिफिशिएंसी की वजह से होती है, ये भी विटामिन डी की डिफिशिएंसी की वजह से हो जाती है। फिर इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन है कि जो सेरोस इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल, यानी जो विटामिन डी है ये हमें कहाँ से मिलते हैं, तो ये ग्रीन वेजिटेबल है मिल्क, और इसके प्रोडक्ट हैं लिवर एग्स हैं और स्पेशली कैरेट्स हैं, तो ये इनकी वजह से रिकेट्स हमें मिलते हैं। द रिच सोर्स ऑफ आयरन इज़, यानी जो सोर्स ऑफ आयरन, हमें सबसे ज़्यादा आयरन कौन सी चीज़ से हासिल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रीन वेजिटेबल। फिर यहाँ पे आप नीचे देखें तो थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी है कि लीफी वेजिटेबल सच एज स्पिनच, केल, स्विस चार्ड, ये सारे वेजिटेबल्स के नाम हैं, तो इनके अंदर यानी 2 से 5, 6 से 4 मिलीग्राम ऑफ आयरन पर कुक्ड कप और 14 to 36 ऑफ RDI, यानी 100 ग्राम जब हम स्पेनी लेते हैं तो वहाँ पे 1/1 या उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या होता है, आयरन मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, मिल्क फीवर इन काउस ओकर ड्यू टू द लैक ऑफ, यानी
गाय के दूध में डैश की वजह से या डैश की कमी की वजह से बुखार होता है, मतलब वो चेंज हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास कैल्शियम, यानी कैल्शियम की कमी की वजह से जो गाय का दूध है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। आवाज़ नहीं आ रही खेलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच विटामिन डिफिशियंसी लीड टू अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी, यानी कभी जब ज़ख्म लगता है तो हमने देखा होगा कि वहाँ पे जो ब्लड है वो रुक नहीं जाता है, ठीक है। तो कौन सी विटामिन की कमी की वजह से ये हो जाता है, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो विटामिन के है, यानी विटामिन के की कमी की वजह से जब हमें कोई ज़ख्म वगैरह लग जाता है तो जो ब्लड क्लॉट होता है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। नेक्स्ट है द टेम्परेचर ऑफ पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज सिलेक्टेड सो एज टू, यानी दूध को पेस्च्योर कहते हैं, महफूज करने के लिए कितना टेम्परेचर देते हैं, ठीक है। या द टेम्परेचर ऑफ पेस्चराइजेशन मिल्क इज सिलेक्टेड सो एज सो, यानी वो जो टेम्परेचर है वो क्यों देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर हार्मफुल बैक्टीरिया, यानी जो दूध के अंदर बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मारने के लिए ये किया जाता है। विच ऑफ दीज फूड्स हैज़ द मोस्ट कैलोरीज, यहाँ पे कुछ फूड दिए गए हैं, उनमें से कौन सी फूड में ज़्यादा कैलोरीज पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास 1 कप ऑफ कुक्ड राइस, यानी 1/4 इंच डायमीटर ऑफ प्लेन पैनकेक, फिर 2 स्लाइड ऑफ बीफ, फिर 1 कप ऑफ कुक्ड राइस, 1/7 इंच ऑफ लॉन्ग कैरेट। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास 1। आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, शायद ये यहाँ से आपको आवाज़ नहीं आई है। द टेम्परेचर फॉर पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क सिलेक्टेड सो एज सो, यानी जो दूध को पास्चराइजेशन के लिए दरजत का इंतखाब क्यों किया जाता है, दूध को हिफाजत करने के लिए टेम्परेचर क्यों लगाया जाता है। तो इसका आंसर ये है कि जो दूध के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। विच ऑफ दीज फूड्स हैज़ द मोस्ट कैलोरीज, यहाँ पे कुछ फूड दिए गए हैं तो वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी फूड में ज़्यादा कैलोरीज पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास आंसर सी 1 कप ऑफ कुक्ड राइस। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन B12 इज़ फाउंड इन, यानी विटामिन B12 है ये किस में पाया जाता है, फ़िश है, मीट है, बोथ है, नन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ, यानी फ़िश में भी विटामिन B12 पाया जाता है और मीट में भी विटामिन B12 पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन B12 इज़ फाउंडेड इन, यानी विटामिन B12 कहाँ पाया जाता है। नीचे भी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, एग है, योगर्ट है, लिवर है, आल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास आल, यानी ये इन सब चीज़ों में पाया जाता है। विटामिन इज़ आल्सो नोन एज कोबैलामीन, ठीक है। विटामिन्स को दूसरे लफ्ज़ों में